नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनाश ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। वो बंगाली ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी मां राजलक्ष्मी मुखर्जी थी। उनके 2 भाई बहन थे। प्रणब मुखर्जी ने सूर्या विद्यासागर कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र और इतिहास में एमए की शिक्षा प्राप्त करी और एलएलबी की डिग्री कोलकाता यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1957 में सूरदा मुखर्जी से शादी कर ली थी और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। 2015 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। राजनीति में प्रवेश करने से पहले प्रणब मुखर्जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से क्लर्क की पोस्ट से अपना करियर की शुरुआत की। 1963 में विद्यानगर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। साथ ही देशर डाक के साथ एक पत्रकार के रूप में काम भी किया। 1969 में कांग्रेस की टिकट प्राप्त कर राज्यसभा के सदस्य बन गई। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुखर्जी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में भर्ती किया। 1975, 1981, 1993, 1999 में यानी 4 बार वे इस पद के लिए चुने गए। 1973 में औद्योगिक विकास मंत्री भी बने। 1975 से 1977 तक आपातकालीन स्थिति के दौरान उन पर शासन के नियमों को खत्म करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद उनको क्लीन चिट मिल गई थी। 1979 में मुखर्जी राज्यसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिप्टी लीडर रहे। 1980 में लीडर ऑफ हाउस चुने गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मुखर्जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस से हटा दिया गया। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी से पूछा, ऐसी स्थिति में क्या संवैधानिक प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने कहा, प्रक्रिया तो ये है जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हो उसको प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी जाए। उसके बाद प्रणब मुखर्जी को कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी निकाल दिया गया। हालांकि मुखर्जी को इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी की तुलना में राजनीति में बहुत अधिक अनुभव था, फिर भी मुखर्जी को दरकिनार कर दिया गया। 1986 में प्रणब मुखर्जी ने अपनी अलग आरएससी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठित की और 1989 में राजीव गांधी से सुलह हो गई और कांग्रेस पार्टी से फिर से जुड़ गई। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तब प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का प्रमुख बना दिया गया और साथ ही केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया। 1995 से 1996 तक मुखर्जी ने राव की कैबिनेट में विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। और तो और सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रमुख बनाने में प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। सोनिया गांधी को सभी दांवपेच प्रणब मुखर्जी ने ही सिखाए थे। और फिर 2004 में प्रणब मुखर्जी ने चुनाव में जीत हासिल की और लोकसभा के सदस्य बन गए। 1982 से 1984 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 2009 से 2012 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 2004 से 2006 तक डिफेंस मिनिस्टर रहे। 2006 से 2009 तक फॉरेन मिनिस्टर रहे। प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में भी सराहनीय काम किया था। 2010 में किसी मतभेद के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और 2012 में प्रणब मुखर्जी ने पीए संगमा को 70% वोटों से हराकर भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले बंगाली बने। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने याकूब मेमन, अजमल कसाब, अफजल गुरु सहित 24 दया याचिकाएं खारिज कर दी थी। प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन के 40 साल भारतीय राजनीति को दिए थे, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनको पढ़ने लिखने, बागबानी करने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनकी लिखी गई किताबों में शामिल हैं बियॉन्ड सर्वाइवल, अमेजिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन आदि किताबें शामिल हैं। प्रणब मुखर्जी को 2008 में दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान 10 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की बात सामने आई। 13 अगस्त को ब्रेन सर्जरी के बाद मुखर्जी गहरे कोमे में चले गए और वहीं 19 अगस्त को फेफड़ों के संक्रमण होने की बात सामने आई। और 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु हो गई। प्रणब मुखर्जी साल 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे और उन्हें 2019 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका था। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।